हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम लोड कैरिंग कैपेसिटी को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। जी हाँ, हमें क्या फाइंड आउट करना है? अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। अब स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के अंदर हमारा एक सिंपल सिलिंड्रिकल शेप, आप कह सकते हो प्लंजर टाइप का है, उसको हम पेनिट्रेट करवा रहे थे। बट कौन पेनिट्रेशन टेस्ट, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम क्या यूज करते थे, बॉटम में एक कोन शेप, कोन का यूज करते थे, कोन शेप में ये पेनिट्रेट करता था। ठीक है ना। इसका जो आपका वर्टेक्स एंगल है वो कितना होता था? 60 डिग्री का होता था। ठीक है, 60 डिग्री का होता था। अब हमको अगर लोड कैरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, तो हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें, है ना। जैसे कि हमें ये क्या पता था कि जब ये कोन पेनिट्रेट करता था तो जो हमें रेजिस्टेंस मिलता था, जिसको कि आप क्या बोलते थे, क्यूसी बोलते थे। क्या बोलते थे? क्यूसी बोलते थे, कोन पेनिट्रेशन, कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो क्या होती थी? किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती थी। ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जो आपका कोन है वो पेनिट्रेट होगा सॉइल के अंदर और 100 तक पेनिट्रेशन होगा। जब आपका 100 का पेनिट्रेशन होगा तो जाहिर सी बात है कोन आपको क्या देगा? एक रेजिस्टेंस देगा। और उसी रेजिस्टेंस को आप क्या बोल रहे हो? स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। हम ये मान के चलते हैं, सपोज मान के चलते हैं क्यूसी हमारा क्या है? एक स्टैटिक कोन रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल है, जो कि कहाँ पे है? पाइल के बेस में है, जिसकी यूनिट आपने क्या कंसिडर की? किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्यूसी बार को मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं? लेट क्यूसी बार, क्यूसी बार क्या होगा आपका? एक एवरेज स्टैटिक कोन रेजिस्टेंस होगा फॉर द सॉइल ओवर द डेप्थ ऑफ पाइल, फॉर द सॉइल ओवर द डेप्थ ऑफ पाइल। ये क्या हो जाएगा आपका? क्यूसी बार हो जाएगा। तो देखिए, जब हम ड्रिवन पाइल्स की बात करते हैं, या फिर ड्रिवन पाइल में भी क्लासिफिकेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, नॉन डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ड्रिवन पाइल के अंदर जब आप डिस्प्लेसमेंट पाइल के अंदर आप क्यूयूपी को फाइंड आउट करोगे तो किस तरीके से चीजें बदलेगी? for displacement driven file। ठीक है, क्यूपी क्या हो जाएगा आपका? क्यूसी डॉट ए बी प्लस क्यूसी बार का हाफ इंटू एस, that is the ultimate load carrying capacity for driven और डिस्प्लेसमेंट पाइल। ठीक है, वैल्यू काय में आएगी इसकी? किलो न्यूटन में आएगी। ठीक है ना। इन दोनों की वैल्यू काय में है? किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, फॉर नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल। डायरेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला है बेटा, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और डायरेक्टली न्यूमेरिकल लगाते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू यू पी इज इक्वल टू क्यू ई बी प्लस क्यू एस एफ का आधा। ठीक है, क्यू एस एफ का आधा। और अगर क्यू एस एफ की अगर हम आधे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू यू पी की वैल्यू क्या? क्यू यू बी की वैल्यू क्यू सी इंटू ए बी, क्यू सी बार इंटू ए एस। ये 2 है और ये 2 है, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल देंगे फॉर नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल के लिए। ठीक है, अगर आप बोर्ड पाइल की बात करेंगे, फॉर बोर्ड पाइल, तो उस कंडीशन में ये जो आपका क्यूयूपी है, क्यूयूपी है वो आपका क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा आपके ड्रिवन पाइल के क्यूयूपी के। किसके बराबर? ड्रिवन पाइल के क्यूयूपी के 1/3। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं चाहे तो, ड्रिवन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे
QUP इज इक्वल टू 1/3 QC डॉट AB प्लस QC बार बाई 2 इंटू AS। इस तरीके से आपको अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ कोन पेनिट्रेशन टेस्ट फॉर द डिस्प्लेसमेंट ड्रिवन पाइल्स, नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल एंड फॉर बोर पाइल्स इस तरीके की होगी। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।